60 की उम्र के बाद शरीर को खोखला कर देती हैं ये 7 आदतें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएस हेल्थ पाठशाला पर। आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और आंखें खोल देने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक सीधा और बहुत ज़रूरी सवाल है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि 60 की उम्र पार करते ही अचानक हमारा शरीर क्यों ढलने लगता है? क्यों घुटनों का दर्द बढ़ने लगता है? क्यों सुबह उठते ही शरीर में भारीपन और थकावट महसूस होने लगती है? और क्यों रातों की नींद अचानक गायब होने लगती है? ज़्यादातर लोग और हमारे समाज के अधिकांश लोग इसे बहुत आसानी से यह कहकर टाल देते हैं कि अरे, अब उम्र हो चली है, यह तो बुढ़ापा है, अब तो ऐसा ही होगा। लेकिन ज़रा रुकिए, क्या यह वाकई सिर्फ उम्र का असर है या फिर हमारी रोज़मर्रा की कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियां हैं जिन्हें हम मामूली समझकर सालों से दोहराते आ रहे हैं? और वही गलतियां हमारे शरीर को अंदर से दीमक की तरह चाट रही हैं। सच तो यह है कि 60 के बाद हमारा शरीर अचानक कमज़ोर नहीं होता, बल्कि हमारी कुछ दैनिक आदतें उसे भीतर से खोखला कर रही होती हैं। आज के इस खास एपिसोड में मैं आपको उन 7 खतरनाक गलतियों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं जो 60 की उम्र के बाद आपके शरीर को कमज़ोर बना रही हैं। और यकीन मानिए, इसमें से गलती नंबर 1 इतनी गंभीर है कि अगर आपने आज से ही अपनी आदत नहीं बदली तो आने वाले कुछ ही सालों में शरीर लाचार हो सकता है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि अगर आप आज ही इन 7 गलतियों को पहचान कर सुधार लेते हैं तो आप सिर्फ 60 की उम्र में ही नहीं, बल्कि 75 या 80 की उम्र में भी बिना किसी सहारे के 30 साल के युवा की तरह फुर्तीला, तंदुरुस्त और निरोगी ज़िंदगी जी सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं उन 7 बड़ी गलतियों के बारे में। गलती नंबर 1, सुबह उठते ही बिना पानी पिए सीधे चाय या खाली पेट रहना। सबसे पहले बात करते हैं उस गलती की जिसे हम में से 90% लोग हर सुबह जाने अनजाने दोहराते हैं। सुबह आँख खुलते ही बिना पानी पिए सीधे चाय की चुस्की लेना या घंटों तक खाली पेट रहना हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। 60 की उम्र के बाद हमारी किडनी, लीवर और पाचन तंत्र की कार्य क्षमता पहले जैसी मजबूत नहीं रहती। रात भर के 7 से 8 घंटे के दौरान हमारा शरीर अंदरूनी सफाई यानी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। इसकी वजह से पेट और आंतों में जहरीले टॉक्सिन्स यानी गंदगी जमा हो जाती है। जब आप सुबह उठकर पानी नहीं पीते तो यही टॉक्सिन्स आपके शरीर से बाहर नहीं निकल पाते। नतीजा क्या होता है? कब्ज, गैस, एसिडिटी और यूरिक एसिड का बढ़ना। और जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो जोड़ों में भयंकर दर्द और सूजन आने लगती है। इसका सही उपाय क्या है? जैसे ही आप सुबह बिस्तर से उठें, सबसे पहले कम से कम 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी, हल्का गर्म पानी बैठकर घूंट घूंट करके पिएं। यह पानी आपके पेट के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। यह आंतों की सफाई करता है, खून को साफ करता है और आपके पाचन तंत्र को दिन भर के लिए रीसेट कर देता है। गलती नंबर 2, दर्द के डर से टहलना और चलना फिरना बिल्कुल बंद कर देना। अब आते हैं दूसरी गलती पर जो सबसे ज़्यादा बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सीमित कर देती है। अक्सर 60 की उम्र के बाद जब घुटनों या कमर के हल्के फुल्के दर्द शुरू होते हैं तो लोग सोचते हैं अब तो दर्द हो रहा है, अब मुझे आराम करना चाहिए, टहलना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह सबसे बड़ा भ्रम है। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। अगर लोहे की मशीन को एक ही जगह कई दिनों तक खड़ा रख दिया जाए तो उसमें जंग लग जाता है। ठीक वैसे ही अगर आप दर्द के डर से बिल्कुल बैठ जाएंगे तो आपकी हड्डियां और मांसपेशियां और ज़्यादा जकड़ जाएंगी और सूखने लगेंगी। विज्ञान यह साबित कर चुका है कि चलने फिरने से हमारे जोड़ों के बीच एक विशेष तरल यानी साइनोविकल फ्लूइड ग्रीस बनता रहता है।
जब आप चलना बंद कर देते हैं तो जोड़ों का यह ग्रीस खत्म होने लगता है और हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं। इसे कैसे सुधारें? हर सुबह या शाम को कम से कम 30 मिनट की हल्की सैर वॉकिंग ज़रूर करें। बहुत तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी गति से धीरे धीरे टहलते रहें। अगर संभव हो तो किसी पार्क की हरी घास पर नंगे पैर चलें। यह आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, आपके दिल को मजबूत बनाएगा और आपकी टांगों में नई जान फूंक देगा। गलती नंबर 3, खाने को ठीक से न चबाना और जल्दी जल्दी निगलना। तीसरी गलती जो हमारे स्वास्थ्य का कबाड़ करती है वह है खाने को बिना ठीक से चबाए जल्दी जल्दी निकल जाना। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे पेट में बनने वाले पाचक रस यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम होने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि 60 के बाद आपका पेट भारी और कड़े भोजन को आसानी से नहीं पचा सकता। जब आप खाने को बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं और दांतों से उसे सही से नहीं पीसते तो वह अधपका भोजन सीधे आपके पेट में चला जाता है। पेट को उसे पचाने के लिए अपनी क्षमता से दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। यही कारण है कि खाना खाते ही पेट फूलने लगता है, सुस्ती आती है और सीने में जलन या खट्टी डकारें आने लगती हैं। आयुर्वेद में एक बहुत पुरानी और सटीक बात कही गई है, भोजन को पियो और पानी को खाओ। इसका मतलब है कि भोजन को मुंह में इतना चबाओ कि वह पानी जैसा पतला हो जाए। नियम बहुत सरल है, हर एक निवाले को कम से कम 25 से 30 बार चबाकर खाएं। जब आप चबाकर खाते हैं तो मुंह की लार स्लाइवा भोजन से मिलती है जो आंतों में जाकर भोजन को मक्खन की तरह आसानी से पचा देती है। और हाँ, खाना खाते समय टीवी देखने या मोबाइल चलाने से बचें ताकि आपका पूरा ध्यान सिर्फ भोजन पर ही रहे। गलती नंबर 4, स्वाद के चक्कर में मीठे और तले भुने खाने का मोह न छोड़ पाना। चौथी बड़ी गलती है सिर्फ स्वाद के चक्कर में ज़्यादा मीठा, तला भुना और मैदे वाली चीज़ों का सेवन करते रहना। 60 की उम्र के बाद हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है। इस उम्र में लीवर की जहरीली चीज़ों को बाहर निकालने और पचाने की क्षमता आधी रह जाती है। जब आप इस उम्र में ज़्यादा समोसे, कचौड़ी, मिठाइयाँ या बाज़ार का जंक फूड खाते हैं तो यह सीधे आपके खून में ट्राइग्लिसराइड्स और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। यही कोलेस्ट्रॉल नसों में जमने लगता है जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा ज़्यादा मीठा खाने से शरीर में अंदरूनी सूजन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बनती है जो बुढ़ापे की प्रक्रिया को और तेज़ कर देती है। अपनी थाली में क्या बदलाव करें? तली भुनी और बाज़ार की चीज़ों को पूरी तरह अलविदा कहें। अपने भोजन में ताज़ी हरी सब्जियां, उबली हुई दालें, पतली रोटी, सूप, दलिया और मौसम के अनुसार मिलने वाले ताज़े फल शामिल करें। घर का सादा और ताज़ा खाना ही इस उम्र में आपके लिए असली दवाई है। गलती नंबर 5, देर रात तक जागना और मोबाइल स्क्रीन का इस्तेमाल करना। अब बात करते हैं 5वीं गलती की, जो आजकल की आधुनिक लाइफस्टाइल में सबसे आम हो चुकी है। देर रात तक जागना, मोबाइल स्क्रीन देखते रहना और अकेलेपन में चिंता पालना। ध्यान से सुनिए, 60 की उम्र के बाद हमारे शरीर की कोशिकाएं, सेल्स बहुत तेज़ी से टूटती हैं। रात के 7 से 8 घंटे की गहरी नींद ही वह समय होता है जब हमारा शरीर खुद की मरम्मत करता है। अगर आप रात को 11 या 12 बजे तक टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं या किसी बात को लेकर चिंता में डूबे रहते हैं तो आपके शरीर में मेलाटोनिन नाम का नींद वाला हार्मोन्स बनना बंद हो जाता है। इसकी जगह पर शरीर में
कार्टिसोल यानी तनाव वाला हार्मोन्स तेज़ी से बढ़ने लगता है। यही कार्टिसोल हार्मोन्स आपकी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत को बिल्कुल शून्य कर देता है। रात को न सोने से आपका दिल भी कभी आराम नहीं कर पाता, जिससे रात में ही ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। देर रात जागने की यह अकेली आदत इंसान को समय से 10 साल पहले बूढ़ा और लाचार बना देती है। इसे आज ही कैसे बदलें? रात को 9:30 से 10 बजे के बीच सोने का एक पक्का नियम बनाएं। सोने से ठीक 1 घंटा पहले अपना मोबाइल और टीवी पूरी तरह बंद कर दें। सोने से पहले थोड़ी देर शांत बैठें, ईश्वर का नाम लें या कोई अच्छी किताब पढ़ें। जब मन शांत होगा तो नींद गहरी आएगी और सुबह आप एक नई ऊर्जा के साथ उठेंगे। गलती नंबर 6, शरीर की मांग के अनुसार पर्याप्त प्रोटीन और पोषण न लेना। छठी गलती जो अक्सर बुजुर्गों की डाइट में देखी जाती है वह है शरीर की ज़रूरत के हिसाब से प्रोटीन और ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी मांसपेशियों की ताकत प्राकृतिक रूप से घटने लगती है, जिसे मेडिकल भाषा में सार्कोपेनिया कहा जाता है। बहुत से लोग इस उम्र में केवल हल्की दाल चावल या सिर्फ रोटी पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल पाता। प्रोटीन की कमी के कारण हाथ पैरों में लगातार कमज़ोरी, हड्डियों का कमज़ोर होना और शरीर में भारीपन बना रहता है। इसका समाधान क्या है? अपनी रोज़ाना की डाइट में प्रोटीन की मात्रा को संतुलित करें। डॉक्टर की सलाह से दालें, पनीर, भुने हुए चने, मखाना, मूंगफली या आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थों को अपनी थाली का हिस्सा बनाएं, ताकि आपकी मांसपेशियां मजबूत बनी रहें और शरीर में ऊर्जा की कोई कमी ना हो। गलती नंबर 7, मन में हर समय नकारात्मक विचार, तनाव और अकेलापन पालना। और अब बात करते हैं 7वीं और बेहद महत्वपूर्ण गलती की। मन में हर समय नकारात्मक विचार, तनाव या अकेलापन पालना। स्वास्थ्य का संबंध केवल हमारे पेट और हड्डियों से नहीं, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। अक्सर उम्र के इस पड़ाव पर लोग अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, पुरानी बातों को लेकर घुटते रहते हैं या छोटी छोटी बातों पर तनाव लेने लगते हैं। जब आप लगातार तनाव में रहते हैं तो शरीर में ऐसे रसायन पैदा होते हैं जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को अंदर से खोखला कर देते हैं। एक शांत और प्रसन्नचित्त मन ही स्वस्थ शरीर की सबसे बड़ी नींव है। इसे कैसे सुधारें? अपने दिन का कुछ हिस्सा अपनों के साथ बातचीत करने में बिताएं। हल्की फुल्की बातचीत करें, संगीत सुने या सुबह के समय ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करें। मन को खुश और व्यस्त रखना सेहत के लिए सबसे बड़ा वरदान है। तो दोस्तों, ये थी वे 7 गलतियां जो 60 की उम्र के बाद शरीर को अंदर से कमज़ोर करती हैं। अब वीडियो के अंत में मेरा आप सभी से एक सवाल है, इन 7 में से कौन सी गलती आप या आपके घर में सबसे ज़्यादा हो रही है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और जीएस हेल्थ पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, राधे राधे।